दोस्तों, हम सब देख रहे हैं कि बंगाल से बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाली खबरें आ रही हैं, वीडियोस आ रहे हैं और फोटोज आ रहे हैं। ओपनली लोगों के मर्डर्स हो रहे हैं, गैंग रेप हो रहे हैं और घरों को जलाया जा रहा है। और कोई भी लिबरल कुछ नहीं कह रहा है, ना BBC वर्ल्ड, टेलीग्राफ, टाइम, गार्डियन, कोई इंटरनेशनल पेपर और कोई प्लेटफॉर्म उसे कवर नहीं कर रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनकी क्या कॉन्स्पिरेसी है इंडिया के लिए। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद से जिस प्रकार से तांडव मचना शुरू हो गया है, उसको देखकर कंगना रनावत रो पड़ी हैं। वहां पर हिंदुओं के साथ अत्याचार शुरू हो गए, हिंदुओं की दुकानें लूटी जा रही हैं, वहां पर हिंदुओं की हत्याएं की जा रही हैं और साथ ही उनकी बहन और बेटियों के साथ अमानवीयता की जा रही है। कंगना रनावत सोशल मीडिया पर एक बार फिर आई सामने, एक वीडियो उन्होंने जारी किया और वीडियो जारी करते ही वो उसमें रोती हुई दिखाई दे रही हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री से मांग की है कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। दोस्तों, अगर कोई नारी रोती है, भारतीय नारी रोती है, तो इसका मतलब ये समझ लेना चाहिए कि वो बेहद करुणा में है, वो बेहद कष्ट में है, तकलीफ में है। और कंगना रनावत ने अपनी तकलीफ को व्यक्त करते ही भविष्य में भारत की क्या स्थिति होगी उसको भी बताने की कोशिश की है। और इसीलिए प्रधानमंत्री से कहा है कि देश में पहले भी राष्ट्रपति शासन लगता रहा है, चाहे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू रहे हों या इंदिरा गांधी रही हों, उन लोगों ने भी राष्ट्रपति शासन लगाया है। तो इसलिए पश्चिम बंगाल में जो हालात पैदा हो रहे हैं, उस हालात को देखते हुए तत्काल वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए और साथ ही वहां पर जो अमानवीयता हो रही है उसे तुरंत रोका जा सके। कंगना रनावत कई बार ऐसे मुद्दों पर आती रही हैं, देश के राष्ट्रीय मुद्दों पर आती रही हैं और वो बोलती रही हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि उनके साथ खड़े होने वाले, उनके साथ देने वाले लोग जो हैं वो कम हैं। सोशल मीडिया पर मुझे लगता है कि कंगना रनावत की इस मुहिम के साथ आप सभी लोगों को जुड़ना चाहिए, उनके हाथों को मजबूत करना चाहिए, आत्मबल को मजबूत करना चाहिए कि जिससे वो लड़ाई जो इन्होंने शुरुआत की है उस लड़ाई को वो बहुत बेहतर से और आगे बढ़ा सके। और ये लड़ाई कोई ऐसी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ मानवता की है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में एक बार फिर अमानवीयता शुरू हो गई है और ये अमानवीयता ऐसी है कि आने वाले दिनों में भयावह स्थिति पैदा कर सकती है। आप ये सोच लीजिए कि अगर 5 साल ममता बनर्जी की सरकार वहां पर रही पश्चिम बंगाल में, तो फिर क्या हालात होंगे। इससे पहले जब सरकार रही है ममता बनर्जी की, तब वहां पर स्थिति कैसी रही है, हिंदुओं की स्थिति कैसी रही है, मारपीट वहां किए जाते रहे, वहां हत्याएं होती रहीं। दुर्भाग्य रहा कि जिस पश्चिम बंगाल में काली की पूजा बहुत धूमधाम से, बहुत श्रद्धा और भाव से होता रहा, दुर्भाग्य ये रहा कि जिस पश्चिम बंगाल में कोलकाता में मां अम्बे यानी दुर्गा जी की पूजा बड़े श्रद्धा और भाव से होती रही, वहां दुर्गा पूजा और काली पूजा तक नहीं हो पाती है। वहां दुर्गा पूजा या काली पूजा के जो जुलूस निकला करते हैं उस पर भी पथराव होता है, मारपीट होती है और कई बार हत्याएं तक की जा चुकी हैं। तो अगर ये 5 साल सरकार रही, तो 5 साल सरकार रही तो वहां पर हालात और ज्यादा बेहद खराब हो जाएंगे। और इसी का कारण रहा कि कंगना रनावत ये कहते कहते रो पड़ी हैं। तो प्रधानमंत्री को भी इस बात पर संज्ञान लेना चाहिए, वहां पर तत्काल राष्ट्रपति शासन लगाएं और जो अमानवीयता हो रही है उसे रोकें। दोस्तों, हम सब देख रहे हैं कि बंगाल से बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाली खबरें आ रही हैं, वीडियोस आ रहे हैं और फोटोज आ रहे हैं। ओपनली लोगों के मर्डर्स हो रहे हैं, गैंग रेप हो रहे हैं और घरों को जलाया जा रहा है। और कोई भी लिबरल कुछ नहीं कह रहा है, ना BBC वर्ल्ड, टेलीग्राफ, टाइम, गार्डियन, कोई इंटरनेशनल पेपर और कोई प्लेटफॉर्म उसे कवर नहीं कर रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनकी क्या कॉन्स्पिरेसी है इंडिया के लिए। मेरी समझ से बाहर क्या करना चाहते हैं वो हमारे साथ, या हिंदू खून इतना सस्ता है या कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हम शिकार हो रहे हैं। बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा अननेचुरल है जिस तरह से चीजें हो रही हैं। और मैं अपनी सरकार, जिनकी मैं बहुत बड़ी सपोर्टर हूँ, आज मैं कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। जब वहाँ पे खून की नदियाँ बह रही है तो आप लोग धरना करना चाहते हैं, इसकी कड़ी निंदा करना चाहते हैं। क्यों डर गए हैं देशद्रोहियों से इतना? देशद्रोही ये देश चलाएंगे क्या? मुझे पता है वो बहुत शोर करते हैं, इंटरनेशनल दबाव, मुझे पता है हम लोग बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं,
लेकिन अब इस वक्त पे जब प्रेसिडेंट रूल की जरूरत है, जवाहरलाल नेहरू 12 बार प्रेसिडेंट रूल या 8 बार लगाया था, इंदिरा गांधी ने 50 बार लगाया था, मनमोहन सिंह ने 10-12 बार लगाया था, तो हम किससे डर रहे हैं? इस देश को क्या ये देशद्रोही चलाएंगे और मासूमों की हत्या होगी और हम सिर्फ धरना देंगे? मैं अपनी सरकार को कहना चाहूंगी कि प्लीज जल्दी से जल्दी ये जेनोसाइड रोकिए और कड़ा से कड़ा कदम